प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से मीनाक्षी आप सबों का स्वागत करती है एक नया सवेरा में। मैं बहुत दिनों के बाद फिर से आपके सामने आ पाई हूँ। इसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम रोजे के समय से गुजर रहे हैं। ये 40 दिनों का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर दिन पास्टरों से या फिर हमारे जो धर्मगुरु हैं उनसे सुनते हैं कि इस समय हमें कैसे रहना है। तो ये जो 40 दिन है वो हमारे लिए अपने आप को पूर्ण रूप से ईसा मसीह को समर्पित करने का समय होता है। इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि हम प्रलोभन से कैसे बचे। ईसा मसीह हमें सिखाते हैं कि प्रलोभन से कैसे बचना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हारा नेतृत्व करूंगा और तुम्हें हर परिस्थितियों से बाहर निकालूंगा। ईश्वर ऐसे हैं जो हमें किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय निकाल सकते हैं। तो इसलिए ईश्वर पर भरोसा कीजिए, उनसे निरंतर प्रार्थना करते रहिए। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो आपको इससे बाहर निकालेंगे। आप हम जब बाइबल में देखते हैं मत्ती 4:1 से 11 अध्याय में ईश्वर की भी परीक्षा ली गई, ईसा मसीह की भी परीक्षा ली गई। शैतान 40 दिन 40 रात उनको भूखा रखते हैं। वो उनको बोलते हैं कि तू इन चट्टानों से कहे कि रोटी बन जा, ये रोटी बन जाएंगे। परंतु ईसा मसीह कहते हैं ईश्वर सिर्फ रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से भी जिंदा रह सकता है। तब शैतान फिर से उनको मंदिर की ऊंची चोटी में ले जाते हैं। वहां वो कहते हैं कि तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे और जो तुम्हारा पिता है वो अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए भेजेगा ताकि तुम्हें चोट ना लगे। परंतु ईसा मसीह ने क्या जवाब दिया कि ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले। अब शैतान उनको एक पहाड़ की ऊंची चोटी पे ले जाता है। वहां से सारे वैभव दिखा कर कहता है कि ये तू अगर गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये जो सारा वैभव है तुम्हें दे दूंगा। परंतु ईसा मसीह फिर क्या कहते हैं कि ये लिखा है कि तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और उसी की आराधना कर। तो देखिए कैसे बाइबल में भी ईसा मसीह की परीक्षा लेने का वर्णन है, जो कि हमें सिखाता है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रखें, हर परीक्षाओं से हमें पास होना है। और हर परीक्षा में पास होने के लिए हमें शक्ति कौन देते हैं? हमारे ईसा मसीह देते हैं, हमारे प्रभु परमेश्वर देते हैं। तो आप भी विश्वास पे बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते रहिए। धन्यवाद।